वो दौर था वर्ष 2024 का। मोहन यादव की सरकार ने मध्य प्रदेश भर में जितनी भी चेक पोस्ट थी आरटीओ की, उनको समाप्त कर दिया। सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू की, जिसके तहत सरकार ने 21 पॉइंट बनाए और मोबाइल चेक पोस्ट के माध्यम से आरटीओ को निर्देश दिए कि वे वाहनों की चेकिंग करें। इस तरह से वर्ष 2024 के अंत से यह नियम लागू हो गया और पूरे मध्य प्रदेश में जो आरटीओ की चेक पोस्ट थी, उन चेक पोस्टों को समाप्त करके मोबाइल चेक पोस्ट के माध्यम से आरटीओ परिवहन विभाग के अधिकारी वाहनों की चेकिंग करने लगे। हम इस वक्त खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश और सिवनी की जो राजस्व सीमा है, खबासा बॉर्डर, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ती है। यहाँ पर आरटीओ का एक बड़ा कार्यालय था, चेक पोस्ट थी, धर्म कांटे थे और विधिवत करोड़ों रुपए लगाकर इस बिल्डिंग को तैयार किया गया था, जो अब आरटीओ चेक पॉइंट बंद होने के कारण लगभग खंडहर में तब्दील हो चुका है। मोबाइल वैन के माध्यम से परिवहन विभाग के अधिकारी यहाँ पर चेकिंग करते हैं। नेशनल हाईवे पर जो 4 लाइन है, उस पर अमूमन पूरे मध्य प्रदेश में जो मोबाइल चेक पोस्ट बनाई गई हैं, जिनके लिए 21 बिंदु तय किए गए थे, पर आज उन 21 बिंदुओं में शायद ही किसी बिंदु का पालन हो रहा हो। सबसे बड़ी जन सुरक्षा को लेकर इस मोबाइल चेक पोस्ट में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है कि हाईवे पर मोबाइल चेक पोस्ट जो बनी हुई है, आरटीओ के अधिकारी जब मालवाहक वाहनों की चेकिंग करते हैं तो रोड पर ही, हाईवे पे ही वे अपने वाहन को लगा देते हैं और उसके बाद यातायात बहुत हद तक प्रभावित होता है। न केवल यातायात बल्कि लोगों की जानो माल से खिलवाड़ होने की तमाम किस्म की खबरें भी आती हैं। इसी खबासा चेक पोस्ट में अभी पिछले दिनों भी एक व्यक्ति की इसी चेक पोस्ट के पास मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ग्रामीणों का जो रोष था वो उपजा। यातायात बाधित होने के साथ साथ आरटीओ परिवहन विभाग को इस तरह की जो चेक पोस्ट पुरानी व्यवस्था थी, उसको समाप्त किए जाने के बाद जो मोबाइल वैन सुरक्षा की गई है, मोबाइल चेक पॉइंट लगाए गए हैं, उससे शासन को भी एक बड़ा राजस्व की हानि देखी जा सकती है। यहाँ पर जो 21 पॉइंट दिए गए हैं मोबाइल चेक पोस्ट के लिए, उसमें धर्म कांटा की व्यवस्था की गई है कि धर्म कांटा में वो मालवाहक को नाप तोल लें, परंतु अमूमन मोबाइल चेक पोस्ट में ऐसा होता नहीं है। अभी खबासा में जहां पर यह चेक पोस्ट लगी है, वह है पुराने आरटीओ के जो चेक पोस्ट थी उसी के पास है, जहां पर अभी 7 धर्म कांटा है पर उनका उपयोग नहीं हो पा रहा। ओवरलोडिंग जो वाहन निकलते हैं उनकी चेकिंग नहीं हो पा रही है। जो अवैध तरीके से वाहन निकलते हैं उनकी चेकिंग नहीं हो पा रही है। और जो परिवहन विभाग के नियम के अनुरूप मालवाहक में जो माल जा रहा है, उसमें कितना माल जा रहा है, उसकी ऑथेंटिटी, उसकी जो असलियत है, वह भी सामने नहीं आ पा रही है। मोबाइल जो चेक पोस्ट है उनमें जो अधिकारी और कर्मचारी लगे हैं, वे वाहन तो चेक करते हैं परंतु उसका भौतिक सत्यापन नहीं कर पाते। इस तरह से शासन को एक बड़ी क्षति इस नई व्यवस्था से कम हो रही है। लोगों की जानो माल से भी खिलवाड़ हो रहा है। आरटीओ में जो अधिकारी कर्मचारी हाईवे पे खड़े होकर चेकिंग करते हैं, उनकी जानो माल को भी खतरा होता है, क्योंकि कई बार तेज गति से आने वाले वाहन दुर्घटना का कारण बन जाते हैं और विभाग के कर्मचारियों को जन आक्रोश का भी सामना करना पड़ता है। जो 21 पॉइंट मोहन राज सरकार ने मोबाइल चेक पोस्ट के लिए निर्धारित किए थे, उनमें से लगभग आधे से अधिक नियमों का पालन सुविधाओं के अभाव में हो नहीं पा रहा। पहले जो व्यवस्था थी उसमें बकायदा रैम में धर्म कांटा लगाकर पर्ची कटाई जाती थी और राजस्व सरकार को एक निश्चित रूप से जाता था। पर अब जो मोबाइल वैन की व्यवस्था है, मोबाइल चेक पोस्ट की है, तो यह कहना
अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सरकार को जहां एक और राजस्व का घाटा हो रहा है, तो क्या पता मोबाइल चेक पोस्ट जो संचालित है अभी वह कितने हद तक शासन को राजस्व पहुंचाती होगी, या वो जो वसूली होती है वो कहां जाती है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। हालांकि यहाँ पर जितने कर्मचारी हैं उनकी कॉलर में एक माइक लगा हुआ होता है। पूरे मध्य प्रदेश में जितनी मोबाइल चेक पोस्ट है सब में यही व्यवस्था है, पर वह कैमरे कितनी देर चालू होते हैं यह विभागीय जांच का मामला है। पर कुल मिलाकर लोगों की यातायात की सुविधा में बाधा बन रही है मोबाइल चेक पोस्ट, लोगों की जानो माल से खिलवाड़ कर रही है। शासन को करोड़ों का राजस्व का चूना भी लग रहा है, क्योंकि किस तरह से चेक हो रही हैं गाड़ियां, कितनी पर्ची कटी हैं, इसका कोई लेखा जोखा अब सरकार के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले जो चेक पोस्ट थी उसमें पूरा मामला, राजस्व का जो मामला था उस सरकार के हाथों में जाता था, परंतु एक स्थायी व्यवस्था थी और वहां पर बैठकर जो दूसरे राज्यों से वाहन आते थे उनका जो भार होता था उनको नापा जा सकता था, और सरकारी मोबाइल कैमरे, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से उनकी निगरानी होती थी, अधिकारी विजिट करते थे। पर अब परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ कर्मचारी लगे हुए हैं, वे अपने आप को ही सुरक्षित नहीं पा रहे। कुल मिलाकर यह व्यवस्था एक तरह से राजस्व की क्षति भी पहुंचा रही है, लोगों की जानो माल से खिलवाड़ भी कर रही है, और यातायात तो निश्चित रूप से प्रभावी हो रहा है। सरकार को इस नियम को लागू करने के लिए, इस नई व्यवस्था को लागू करने से पहले बहुत हद तक विचार करना था, तब नहीं किए। कम से कम अब उसमें सुधार की गुंजाइश कुछ हो सकती हो, तो यातायात की सुगमता, जबकि जो मोबाइल चेक पोस्ट के 21 पॉइंट बनाए गए थे उसमें सारी व्यवस्थाएं, सारी अहर्ताएं लिखी थी, पर उनमें से कितनों का पालन हो रहा है यह तो भौतिक रूप में देखा जा सकता है, धरातल पर देखा जा सकता है। कुल मिलाकर सरकार को भी घाटा, परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी अनावश्यक परेशान, और भ्रष्टाचार रुका है यह और बढ़ गया, यह समीक्षा का विषय हो सकता है। खवासा चेक पोस्ट से खड़े होकर मैं आप तक यह जानकारी पहुंचा रहा हूं। परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वे निश्चित रूप से काम तो कर रहे हैं, पर सरकार को राजस्व कितना जा रहा है और उनकी जेब में कितना जा रहा है यह भगवान ही जानता है, यह बड़े अधिकारी जानते हैं। पर लोगों की जानो माल से खिलवाड़ हो रहा है और यातायात प्रभावी हो रहा है। सरकार की करोड़ों रुपया की बनी बिल्डिंग और धर्म कांटा अब जर्जर और खंडहर हो गया है। नमस्कार।